बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बहावलपुर में आज तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने आज सेहत कार्ड का इजरा किया है। यह हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा अमल है। इससे बड़े हर पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होगा, क्योंकि सेहत के लिए एक अच्छा अमल है, ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन बहावलपुर की आमद पर जो बहावलपुरी या बहावलपुर की आवाम जो आज तवक्कुआत कर रही थी इमरान खान साहब के साथ कि शायद आज आकर वो एक बहुत बड़ा कोई ऐलान करेंगे, जो इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में बहावलपुर की सरजमीन पे खड़ा होकर बहावलपुरियों के साथ बहावलपुर सूबे का वादा किया था। पहले ये वीडियो सुन लें। याद रखें कि तहरीक इंसाफ बहावलपुर सूबे की जद्दोजहद सबसे आगे करेगी और हम वो बातें नहीं करेंगे। हम लोगों को धोखा देने वाली जमात नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जी, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों की तरह धोखा देने वाली जमात नहीं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहावलपुर की आवाम ने भी इमरान खान के साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, क्योंकि पहले बहावलपुर की आवाम कई सियासी पार्टियों से धोखा खा चुकी है। नून लीग ने भी आके बहावलपुर में वादा किया था और पंजाब असम्बली के अंदर करारदाद भी मंजूर करवाई, लेकिन इसके बावजूद भी बहावलपुर सूबा बहाल न कर सकी। 2018 के इलेक्शन में फिर बहावलपुर की आवाम ने नून लीग से खूब बदला लिया, क्योंकि एक दौर था नून लीग बहावलपुर को अपना किला समझती, लेकिन इस किले को बहावलपुर की आवाम ने गिरा दिया। पीटीआई यहाँ जीती इसी वजह से कि इमरान खान साहब ने भी इसी सरजमीन पे खड़ा होके बहावलपुर बहाल कराने का वादा किया था। अब देखना यह है कि पीटीआई की हुकूमत ने बहावलपुर में एक सेक्रेटेरिएट तो बना दिया, ना तो उसकी अभी इमारत हैं, ना कोई दफातर, ना कोई बाकायदगी के साथ अभी ऑफिसर बैठने लग गए हैं। ये तो किसी भी वक्त एक खदशा है, वे वापस भी जा सकता है। बहावलपुर की आवाम अब बच्चा हर नौजवान की एक ही ख्वाहिश है कि ना तो हम जनूबी पंजाब का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें एक अलग बहावलपुर सूबा चाहिए। जिस तरीके हमारा पहले था वैसे ही हमें बहाल करके एक आज़ाद हैसियत से आज़ाद बहावलपुर सूबा चाहिए। शुक्रिया।